वैसे अम्मी, मुझे तो आपका रवैया भी कुछ अजीब लग रहा है। लो भला, अब मेरे रवैये को क्या हो गया? आप भी बिल्कुल नूर भाभी की तरह उखड़ी उखड़ी हैं। जिस तरह से आप उनके बारे में बात कर रही थी। ऐसे ही सबा, तुम्हें हर छोटी छोटी सी बात ना बहुत बड़ी लगने लगी है। कुछ भी नहीं है। मेरा बच्चा। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को? तुम ठीक हो? उसने मुझसे मेरा बच्चा मार दिया उसे। आपको तो पता है ना मेरा अम्मी, मैं कभी भी ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने नूर के साथ वो सब कुछ किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। काश काश उस दिन मैं गुस्सा ना करते तो जो कुछ भी हो वो ना हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं अम्मी। मेरा गुस्सा इस हद तक पहुंच गया है कि मैंने अपने लिए अपने सारे रास्ते बंद कर लिए। मुझसे नफरत करने लगी। सुना आपने? आपके यूसुफ से नफरत। उसने मुझे इग्नोर किया। ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं सहता गया भी। लेकिन जब उसने हमाद से अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सका। बताए ना अम्मी, मैंने सही किया ये हालत। कसम से ये सब होने के बावजूद भी मेरा दिल बेचैन है कि शायद मैंने उसके साथ नाइंसाफी की। तुम्हें जरूर कोई वहम हो रहा होगा सबा, वरना वो तुमसे क्या छुपाएंगे और क्यों? पता नहीं अली, इसी बात का तो मुझे भी जवाब नहीं मिल रहा। नूर भाभी ने इतने रूखे तरीके से बात की। अम्मी भी काफी डिस्टर्ब थी। यूसुफ भाई ने भी सही से बात नहीं की। बस कर दो सबा। आज तुम्हें अपने सारे घर वाले अजीब लग रहे हैं, खैरियत तो है? थोड़ी देर बाद तो मुझे भी कहोगी कि अली आप भी ठीक नहीं लग रहे। बस ठीक है, मैं आपसे कुछ कहूंगी नहीं अब। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है सबा कि लड़कियों के सामने बहुत सारे मैटर डिस्कस नहीं करते। अली, मैं बेटी हूँ उनकी। बेटी हो सबा, लेकिन मैरिड। इट्स नेचुरल सबा। लोग शादी के बाद बेटियों से ज्यादा बातें डिस्कस नहीं करते, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने घर में क्राइसिस फेस कर रही होती हैं। ये सब बता के उन्हें क्या और टेंशन दे दें? और जो ना बताने से टेंशन होती है वो। तुम ओवर सेंसिटिव हो रही हो सबा, और कुछ नहीं। बिलीव मी, कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन ना लो। मैं फरा को फोन करती हूँ, वो मुझे जरूर बताएगी।
जब मैं ठीक हूं तो फिर मैं नजर क्यों नहीं मिला पा रहा नूर से? क्यों मुझे उसका सामना करने में हिचकिचाहट हो रही है? खोया तो मैंने भी है अपने बच्चे को। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अम्मी, मैं क्या करूं? ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। यूसुफ, और नाश्ता कर लो, रात को भी खाना नहीं खाया था। नहीं खाला, दिल नहीं चाह रहा, मैं ऑफिस जाके कुछ खा लूँगा। तुम ऑफिस जा रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारा ध्यान इस तरह से बढ़ जाएगा। खाला मैं अपना ध्यान बटाने नहीं जा रहा, कुछ मामलात हैं वो निपटाने जा रहा। कैसे मामलात? क्या करने जा रहे हो? एक्चुअली ऑफिस रिलेटेड कुछ काम काफ़ी अरसे से फंसा हुआ था, तो सोचा वो देख लूँ। चलो अच्छा है, मैं तो कहती हूँ अपने साथ नूर को भी ले जाओ, इस तरह उसका दिल बहल जाएगा, वरना घर में बैठ के तो उल्टा सीधा सोचती रहेगी। क्या उसने आपसे कोई बात की है? नहीं, मुझसे तो कुछ नहीं कहती, बहुत चुप चुप रहने लग गई है, खाना भी नहीं खाती है, इस तरह तो कमजोर हो जाएगी। खाला आप मेरे लिए एक छोटे से फेवर करेंगी प्लीज? हाँ बोलो। प्लीज नूर का ख्याल रखें। मैं जानता हूँ कि ये काम आपके लिए काफी मुश्किल है, लेकिन मेरी खातिर तो कर सकती हैं। कोई बात ही नहीं है, तुम ऑफिस जाओ, मैं उसे देख लूंगी। थैंक यू सो मच। कैसी बात करते हो यूसुफ, अपनों में ये सब नहीं चलता। अच्छा खाला, हो सकता है आज रात को मुझे देर हो जाए, तो खाने पर मेरा इंतजार मत कीजिएगा। चलो ठीक है। अपना ख्याल रखिए। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है, आप मुझे एक आध दिन में ही बता सकते हो, लेकिन ज़्यादा डिले मत कीजिएगा। चलो, सी यू, अल्लाह हाफिज़। सुनिए जी। अपने बुरे रवैये के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी। ये लीजिए। नहीं बॉस, आपको सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, गलती मेरी थी, इसलिए मैंने सॉरी भी कह दिया। सॉरी कह तो दिया, पर किससे? अपने आप से। मुझे पता है कि आप मुझे पागल और बेवकूफ़ समझ रहे होंगे, अक्सर लोगों की राय मेरे बारे में यही है, मगर मुझे इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वही करती हूँ जो मुझे ठीक लगता है। और रह गई बात सॉरी की, तो आपके हार्श रवैये के बाद मुझे अपने आप को सॉरी कहना तो बनता था, क्योंकि आप जैसे इंसान पर मैंने अपना वक्त और अपनी मेहनत ज़ाया करके खुद के साथ नाइंसाफ़ी की थी। मैं अगर वो टाइम किसी और पे लगाती ना, तो आज मेरे साथ ये ना होता। सो दैट वॉज माई मिस्टेक, नॉट योर्स। और उन्होंने कुछ नहीं खाया? नहीं, रात में भी सिर्फ दूध पिया था, सुबह में भी कुछ नहीं खाया और अभी भी कह रही है नहीं खाऊंगी। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, इस तरह तो वो खुद को अजियत दे रही हैं। चलो मुझे दो। लेकिन वो तो किसी की बात नहीं सुन रही, तुम्हारी कैसे मानेंगी? देखता हूँ मैं। भाभी, आप खाना क्यों नहीं खा रही? भूख नहीं है। भूख ना भी हो फिर भी थोड़ा सा तो खाना पड़ेगा ना। शहजाद, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, प्लीज चले जाओ यहाँ से। ये भाई आपसे कह रहे हैं, फिर भी नहीं खाएंगे? थोड़ा सा भी नहीं? शहजाद, मेरा दिल नहीं चाह रहा। लेकिन मेरा दिल चाह रहा है आपको खाना खिलाने का। चले।
ओके बैठे। मुझे पता था आप गुस्से में होंगे, इसलिए मैं खुद ही आ गई। ये क्या करने आए यहाँ पर? मैंने बुलाया है, मेरा पासपोर्ट लेने आया है वीजा के लिए। कुछ खाया उसने? हाँ अम्मा, बहुत मुश्किल से खाया। शहजाद ने मनाया उनको। शुक्र है, वरना मैं तो परेशान ही हो गई थी। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तो आप कुछ और कह रही थी अम्मा, और अब आप परेशान हो रही हैं। अरे भाई, यूसुफ जाते हुए उसका ख्याल रखने का कह के गया था। अब भी अगर ख्याल नहीं रखती तो यूसुफ को क्या जवाब देती? वैसे अम्मा, आपसे एक बात कहूँ? तुम यही कहना चाहती हो ना कि यूसुफ अगर उसका इतना ख्याल रखता है तो अपने आप से अलग क्यों कर रहा है? अम्मा, मैं यही सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि उनकी नूर भाभी के लिए परेशानी देख के वो किस तरह रह सकेंगे उनके बगैर। यही सोच सोच के तो मेरा भी दिल हौल रहा है। यूसुफ बहुत हसास है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद नूर का इतना ख्याल करता है, इतना एहसास करता है। नूर बहुत बड़ी गलती करेगी उसे खोकर, उससे दूर जाके। अम्मा, हम उन्हें समझा तो नहीं सकते, लेकिन हो सकता है हम में से किसी की बात उनके दिल पे असर कर जाए। जब दिल पे कम अकली के ताले पड़ जाए ना, तो किसी की कोई बात समझ नहीं आती। बस अल्लाह ही हदायत दे उसे। अच्छा, मैं आपके लिए कुछ लेके आऊँ? हाँ, एक कप चाय बना दो। मैं बनाती हूँ। सिद्दीकी साहब, इन फाइल्स में वो डिटेल्स हैं अबाउट द डील्स जो हमारी कंपनी कर चुकी है और इंशाल्लाह जो प्रोजेक्ट्स हम आगे करेंगे। कुछ ईमेल्स भी हैं जो इंशाल्लाह मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, घर जाके बस उनको एक्नॉलेज कर लीजिएगा, ठीक है? जी ठीक है सर। लेकिन अगर आप माइंड नहीं करें तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। यही ना कि जब मेरी टिकट फाइनलाइज नहीं हुई है तो ये सारी चीज़ें मैं आपको हैंड ओवर करके क्यों जा रहा हूँ? जी सर, यही पूछना था मुझसे। एक्चुअली मैं कुछ टाइम के लिए ऑफ ले रहा हूँ। जब तक नूर वापस नहीं आ जाती तो यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर आपको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है तो आप हम आपसे भी पूछ सकते हैं। लेकिन सर, आप ऑफिस क्यों नहीं आएंगे? ब्रेक चाहता हूँ, और वैसे भी जब आप हैं तो आई एम श्योर यू कैन हैंडल दिस सिचुएशन। दिस इज रॉन्ग सर। बड़ी मुश्किल से हमारी कंपनी स्टेबल हुई है, और अगर आप फिर से इस तरह सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे तो मार्केट में दोबारा उल्टी सीधी बातें शुरू हो जाएंगी, जो हमारी कंपनी के लिए ठीक नहीं है। और यहाँ पर रहना मेरे लिए सही है। जी सर। कुछ नहीं, बस ये फाइल्स जो हैं इनमें सारी डिटेल्स हैं, इनको देख लीजिएगा। अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे कॉल कर लेना, प्लीज़ डोंट हेजिटेट। एंड एक और बात का ख्याल रखिएगा, नूर को इस बारे में पता होना चाहिए। जी सर, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। थैंक यू। आपके हार्श रवैये के बाद मुझे अपने आप को सॉरी कहना तो बनता था, क्योंकि आप जैसे इंसान पर मैंने अपना वक्त और अपनी मेहनत ज़ाया करके खुद के साथ नाइंसाफ़ी की थी।
हाँ, माहीन को अंदर भेजिए। क्या? जा चुकी? क्यों? अभी टाइम तो नहीं हुआ। आपने उसको क्यों जाने दिया? अरे वो नहीं है, लेकिन आप तो पुराने हैं ना, टाइम से पहले कैसे? देखिए, आज के बाद से कोई भी एम्प्लॉय वक्त से पहले नहीं जाएगा, मुझसे पूछे बगैर, समझे आप? नहीं, अब उसे फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद उससे बात कर लूंगा। Idiot. हेलो सबा, अब मुझे ये मत कहना कि तुम्हें कुछ नहीं पता फरा। क्या हो गया सबा, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम्हें फजूल में कोई वहम हो रहा है? मुझे बेकार में वहम नहीं हो रहा, जरूर कोई ना कोई बात है। मुझे तो हैरत इस बात पे हो रही है कि मैंने अम्मी से पूछा तो उन्होंने बिल्कुल टाल दिया, जैसे मुझे उनके रवैये से पता ही नहीं चलेगा। अरे सबा, ऐसा कुछ नहीं है। अम्मा नूर भाभी की वजह से वैसे ही बहुत परेशान है, इसलिए बस ऐसा कर गई होंगी, वरना तुम खुद सोचो वो क्यों छुपाएंगी तुमसे कोई बात। हाँ, इसी बात पे तो हैरत है। सुना था शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं। मम्मी ने तो मुझे वाकई पराया कर दिया। सबा प्लीज तुम ऐसी बातें अम्मा के सामने मत करना, वो वैसे ही बहुत परेशान है। ठीक है ना, मैं कोई बात पूछूंगी और ना ही करूंगी। नहीं, पागल थी, परेशानी शेयर करने आ गई अपनी। सबा तो प्लीज, मुझे अब कोई बात नहीं सुननी। तुम यहाँ क्या करने आए हो? नूर ने बुलाया। यूसुफ अभी घर नहीं है, जब वो हो तब आ जाना। आंटी ने मैंने बुलाया। तुमने? नूर, तुम्हें सब कुछ पता भी है, फिर इसे यहाँ पे बुलाने का क्या मकसद है? आंटी प्लीज हम आपके सामने ये सब बातें नहीं करें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। हम आज चलो। क्या हुआ अम्मा, कौन आया था? हमाद आया था और वो सीधा अपने कमरे में ले गई है। क्या? वो यहाँ क्यों आए? मुझे क्या पता क्या करने आया है, और उसने मुझे कौन सा बताया। आया और सीधा अंदर चला गया। लेकिन अम्मा, अगर यूसुफ भाई को पता चला तो वो तो बहुत गुस्से हो जाएंगे। अच्छा है उसे पता लगे, बल्कि मैं उसे बताती हूँ, फोन करती हूँ उसे। अरे नहीं अम्मा, आप क्या कर रही हैं? इस तरह तो गुस्से में बात और बिगड़ जाएगी। इन हरकतों पे तो हर शौहर को गुस्सा आएगा। मुझे फोन करने दो जरा। अरे छोड़े अम्मा। बाजी जी, आप रो रही हैं? नहीं, वो आंख में कुछ चला गया होगा, ऐसा ही कुछ कहेंगी ना आप मुझसे। बाजी जी, ये हम औरतों का बहुत पुराना बहाना है, इसलिए मुझसे तो ना कहिएगा। फिर क्या कहूँ? कुछ मत कहें जी आप। जब दिल दुखा हो ना तो रो लेना चाहिए। इस तरह गुट गुट कर दिल में गुबार जमा हो जाता है, जो बहुत नुकसान देता है। कैसा नुकसान? दिल खराब हो जाता है ना जी, बीमारी लग जाती हैं काफी, इसलिए कह रही हूँ आप रो लीजिए। शायद तुम ठीक कह रही हो। बाजी जी, कोई बात है आप मुझसे कह लें, खुदा की कसम मैं किसी से नहीं कहूंगी। कुछ नहीं रानी, बस तुम जाओ, मेरे लिए चाय और मेडिसिन लेकर आओ। आप छोड़े मेडिसिन को, मैं आपके लिए तेल लेती हूँ और सर में तेल लगाती हूँ। नहीं, तुम जाओ जाकर चाय लेकर। मैं तेल लेकर आती हूँ। रानी, चाय लेके आओ। मुझे तो बहुत गुस्सा आया। ऐसे एतमाद से आया है वो, जैसे सारे रिश्ते उसी से हैं।
मैं देखता हूँ उसे। मुझे पता था आप गुस्से में होंगे, इसलिए मैं खुद ही आ गई। ये क्या करने आया यहाँ पर? मैंने बुलाया है, मेरा पासपोर्ट लेने आया है वीजा के लिए। तुमने खुद ही रीजन दिया था ना इसे रोकने का, और खुद ही खत्म कर दी। देखो हमाद, तुम्हें हम दोनों के दरमियान बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बोलूँगा, ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि बात अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। तुमने इस बेचारे के साथ जो कुछ भी किया वो अब मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। बिन आँख के शोले सिरे लब क्यों बोले इश्का, दिल इश्का, दिल इश्का, दिल इश्का, दिल इश्का, दिल इश्का, दिल